वेलकम बैक वंस अगेन इन अवर सीरीज ऑफ फंडामेंटल ऑफ वास्तु शास्त्र, जिसके अंदर हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, एक्सटीरियर कंपोनेंट्स ऑफ होम, जिसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा ओपन स्पेस प्लानिंग से। अब बात ऐसी आती है कि ये ओपन स्पेस एक्चुअली होता क्या है। तो ओपन स्पेस हमारे घरों में, हर घर में एक ओपन स्पेस होना ही चाहिए, जो ओपन टू एयर रहे, ओपन टू लाइट रहे, ओपन टू सनलाइट रहे, जिसके वजह से हमारे घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर सनलाइट आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे घर के बाउंड्रीज एक दूसरे से इतनी चिपकी हुई रहती है कि हमारे घर के अंदर सफोकेशन होना शुरू होता है, बिकॉज ना प्रॉपर वेंटिलेशन हो पाता है, ना प्रॉपर सनलाइट आ पाती है। जिसके वजह से अगर आपका, फॉर एग्जांपल, ये आपका प्लॉट है, तो आप उसके अंदर जब भी कंस्ट्रक्शन करो तो ट्राई करना है कि इतनी ओपन स्पेस रहे। इसकी वजह से क्या होगा, एक प्रॉपर आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप घर बना रहे हो, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑटोमेटिकली हैवी हो गया है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपका हल्का है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट कॉर्नर भी आपका ऑलमोस्ट नियर के बराबर हल्का ही है। तो दैट्स व्हाई इससे बेनिफिट क्या है कि आपको ओपन स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पे आपकी कार पार्किंग वगैरह हो सकती है और बहुत सारे अलग अलग वर्क आप वहां पे कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी ओपन स्पेस करोगे तो आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ज्यादा बड़ा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर शुड बी बिगर। नेक्स्ट, आप अगर ओपन स्पेस साउथ वेस्ट में छोड़ रहे हो तो वो आपके घर से सबसे छोटा स्पेस होना चाहिए। ओपन स्पेस में साउथ वेस्ट कॉर्नर को सबसे कम रखना है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को सबसे बड़ा रखना है। ओके, देन थर्ड इज मेन अपना क्लीन एंड ओपन टू एटमोस्फियर। फिर उसके बाद में आती है बात हमारी फोर्थ, कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे अब हम क्या कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आप मेडिटेशन कर सकते हो या फिर आप प्रेयर तक कर सकते हो, और यू कैन डू प्रेयर्स ऑल्सो। क्योंकि जब भी हम सुबह उठते हैं तो सूर्य नमस्कार करने के लिए हम जाते हैं, तो आप ये एरिया को पूरी तरीके से सूर्य नमस्कार के लिए यूज कर सकते हो। बेटर है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में खड़े होकर आप सूर्य को पानी दिया जाए। नेक्स्ट, उसके बाद में आपको अगर एक्वेरियम या फाउंटेन वगैरह लगाना है, तो फाउंटेन और एक्वेरियम किसके हैं, वाटर एलिमेंट है, तो ये दोनों जाएंगे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। इसके बाद में बात आती है मेन डोर वगैरह। तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा है कि जब भी मेन डोर रहे तो वो हमेशा याद रहे, हमें घर का भी मेन डोर और प्लॉट का भी मेन डोर नॉर्थ या ईस्ट में ही होना चाहिए, ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे प्लांटिंग कर सकते हो, तो प्लांट्स का एक चीज ध्यान में रहे कि जो भी प्लांट 3 to 4 फीट्स है, 3 या 4 फीट्स के जो भी प्लांट्स है, वो आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही प्लांट करोगे। इट्स ऑलवेज इन दी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। अब बारी आती है कि सर अगर 4 फीट या 4 फीट से बड़े प्लांट है तो वो किधर जाएंगे। तो लिखते हैं पहले, बिगर देन 4 फीट। तो कॉमन सी बात है, हमने नॉर्थ ईस्ट हल्का रखा तो हमें ये प्लांट्स को कहां भेजना पड़ेगा, ये प्लांट्स हमारे चले जाएंगे साउथ वेस्ट कॉर्नर में। साउथ वेस्ट कॉर्नर में बड़े प्लांट्स होना चाहिए, जिसकी वजह से हम एल्बेडो प्रिंसिपल को टैकल कर सकते हैं। एल्बेडो प्रिंसिपल जो हमें बताता है UV1, UV2, UV3, UV4। UV4 जो है वो सनरेज, हैवी सनरेज रहती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जलन होती है। आप वो धूप के टाइम पे बाहर, घर के बाहर खड़े नहीं रह सकते, बहुत इरिटेटिंग धूप रहती है। तो वो आती है हमारे घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर से। सूरज, जब भी आपका सूरज शाम के समय में 3 से 6 के बीच में रहता है तो साउथ के साइड से वेस्ट की तरफ जाते रहता है, तो वो धूप आप जल्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसको एल्बेडो प्रिंसिपल कहता है कि वो UV4 रहता है। उससे बचने के लिए हम हमेशा याद रखते हैं कि हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर में ना तो डोर रहे और ना ही हमारे साउथ वेस्ट कॉर्नर में विंडोज रहे। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप वहां पे स्विंग्स यानी झूले लगाना चाहते हो ओपन स्पेस में, तो आप झूलों को ईस्ट या नॉर्थ में ही रखोगे, और जब भी आप हिलाओगे, मतलब झूला झूलना चाहोगे, तो वो ईस्ट की तरफ जाएगा या फिर ईस्ट और वेस्ट की तरफ ही रहेगा, मतलब नॉर्थ और साउथ की तरफ आपको नहीं जाना है वाइल स्विंगिंग। इसके बाद में बात आती है अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जो हम इसके बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास बोरवेल्स और सम्स भी है, लेकिन उसका एक छोटा सा
पार्ट में आपको बता दूं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो भी हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही रहेगा, क्योंकि वाटर एलिमेंट है तो वाटर को ही सेटिस्फाई करना चाहिए। लास्ट में अगर आप बेंचेस वगैरह रखना चाहते हो तो बेंचेस एक तरीके से हैवी मटेरियल हो रहा है, तो आप उसको साउथ और वेस्ट में रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये खाली प्लेसिंग है साउथ और वेस्ट में, बट बैठते वक्त उसकी फेसिंग जो है वो नॉर्थ या फिर ईस्ट में ही होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई हमारी ओपन स्पेस प्लानिंग की। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारे वरांडास। अब बारी आती है वरांडा और पोर्च की। तो वरांडा क्या होता है और पोर्च क्या होता है, दोनों में पहले डिफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये डिफरेंस रहता है कि वरांडास और पोर्च में फर्क क्या है। देखो बच्चों, ऐसा है कि जो पोर्च है वो घर के फ्रंट में ही रहेगा, फ्रंट के अलावा पोर्च कहीं और नहीं होता, लेकिन वरांडा जो है वो हमारे घर के ऑल फोर साइड्स में रह सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये सबसे मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा हमें पोर्च और उसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम वैसे ही बेस्ट लोकेशन जो वरांडा का रहेगा, वरांडा भी एक तरीके से ओपन स्पेस है, तो ये जाएगी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। सेकंड, इनके शेप्स जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल ही होना चाहिए। थर्ड, आपकी बात आती है कि साइज जो है, पोर्च और वरांडा ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए घर से, इतने ही रहे कि हमारे घर के सामने वो है तो सूट करे, हमारा घर अच्छा रहे। तो प्रॉपर शेप एंड साइज होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। देन जो भी फ्लोर लेवल रहेगा वो स्लाइटली हमेशा याद रखना है कि जो फ्लोर लेवल रहेगा वो खास करके नॉर्थ वेस्ट के तरफ ही झुकाव होगा। आपके घर का फॉर एग्जांपल अगर ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, तो आपका स्लोप ऐसा ही होना चाहिए। स्लोप कभी भी साउथ ईस्ट में छोटा और नॉर्थ ईस्ट में बड़ा हम नहीं करेंगे। इसके अलावा रूफ की बात करते हैं, तो रूफ जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा स्लोपी होनी चाहिए। अब कई लोग रहता है जो पोर्च के ऊपर कुछ इस तरह से बनाते हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ एक सिंगल पोर्च बना देते हैं, तो ट्राई करना है कि ये जो है स्लोप ये हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ ही रहना चाहिए। आफ्टर दैट आप अगर बात करोगे प्लांट्स की, तो प्लांट्स भी आप वरांडा में नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ही लगाओगे। तो हमने वरांडा के 6 पॉइंट्स देख लिए। 7th पॉइंट आता है कि जो भी हमारा शू रैक रहेगा वो कभी भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अलावा कोई दूसरे कॉर्नर्स में ना रहे। देन कुछ लोग वरांडाज में ग्लास, स्टोन्स, मार्बल्स और मोटर, फ्लावर पॉट, ऐसे कई चीजें रखते हैं, जो कि गलत बात है। हमारे वरांडा में खास करके ओपन टू एयर रहना चाहिए। उसमें कई बार क्या होता है, हम ग्लास रखेंगे, स्टोन्स रखेंगे, मार्बल्स रखेंगे, मोटर्स रखेंगे, बहुत सारे फ्लावर पॉट्स रख देंगे, तो उससे व्यू ब्लॉक्स होगा। देन फिर उसके बाद में चलने फिरने में प्रॉब्लम होंगी, किसी को भी जो भी वहां पे घूम रहा है फिर रहा है उसको चोट लग सकती है। इसी वजह से ध्यान रहे कि हमें ये सब चीजें वरांडा में नहीं रखनी है। अगर आपको वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट करनी है, तो जैसे हमने बेंचेस लगाए वो ही पोजीशन पे आप सिटिंग अरेंजमेंट करोगे साउथ वेस्ट कॉर्नर पे। देन बात आ जाती है आपकी फोटोज की। तो फोटोज में आप लॉर्ड गणेशा और लॉर्ड शंकर की फोटो रख सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। विंडोज में एक चीज ध्यान रखनी है कि जो वरांडा में विंडोज रहेगी वो ज्यादा बड़ी रहना चाहिए, जिसके वजह से सनलाइट्स वगैरह, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन आपके रूम में होता रहे। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी वरांडा बनाना है तो उसमें कॉर्नर्स शार्प एज ही रखेंगे, कभी भी ऐसे कर्वी कॉर्नर्स नहीं प्रोवाइड करने हैं वरांडा के अंदर। तो इट्स ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वरांडा हो गई, अब इसी के बाद में जस्ट हम पोर्च की बात कर लेते हैं। पोर्च, याद रहे हमारे घर में पोर्च जो रहेगा उसकी बेस्ट पॉसिबल लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। हम यहाँ पे वरांडा के अंदर भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बोला, बट वरांडा आप घर के चारों एरिया में रख सकते हो, बट जो मेन वरांडा है वो घर के सामने का ही रहेगा। और हमने हमेशा बोला है कि घर का सामने का साइड नॉर्थ ईस्ट साइड होना चाहिए, नहीं है तो उसके पीछे रेमेडीज है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद में बात आती है कि जो स्लोप रहता है या फिर जो पोर्च की जो रूफ है, पोर्च रूफ जो है वो आपके घर की रूफ से 1-2 फीट नीचे होनी चाहिए, जिसके वजह से वो सुंदर अपीयरेंस रहता है और ज्यादा कुछ इश्यूज ना हो। इस वजह से हम सेम हाइट पे उसको
पोर्च की रूफ लेवल हमारे घर के रूफ लेवल से 2 फीट नीचे ही होनी चाहिए। देन कुछ लोग फ्लोर्स के अंदर पिलर्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट ट्राई करना है कि जो पिलर्स है वो सर्कुलर शेप में ना रहे। नेक्स्ट, आपको अगर पिलर्स रखने हैं तो आप वेस्ट साइड में रख सकते हो, सेकंड आप साउथ साइड में रख सकते हो, क्योंकि इट वाज जस्ट लाइक अ हैवी मटेरियल जिसको हम वेस्ट और साउथ में रखेंगे। नेक्स्ट, स्लोप की बात करोगे तो आप स्लोप में, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, स्लोप हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही होना चाहिए ज्यादा, और साउथ वेस्ट कॉर्नर हमारे घर में थोड़ा हैवी होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप कार वगैरह पार्क करोगे पोर्च में तो मेक श्योर कि आपके कार का जो फेस है, मतलब सामने का हिस्सा, वो नॉर्थ या ईस्ट में ही होना चाहिए। देन लास्ट हम बात कर लेते हैं, पोर्च में इतना ही है। एक चीज ध्यान में रखना है हमें कि जो हमारा इंटीरियर कंपोनेंट से एक्सटीरियर कंपोनेंट्स कम ही रहते हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा हाइट, हाँ फ्लोर लेवल। अब ये फ्लोर लेवल डिपेंड करता है कि आपका जो फ्लोर लेवल है बेटा वो कैसा है, क्या है, इसमें जो स्लोप्स वगैरह है वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले जो फ्लोर लेवल है वो आपका साउथ, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये तीनों नॉर्मल रहनी चाहिए, और आपका नॉर्थ ईस्ट इन तीनों से थोड़ा नीचे होना चाहिए। अब टॉयलेट्स के अंदर हमने कल पढ़ा था कि हाइट आपके घर से ऊंची रहनी चाहिए, बट आजकल क्या होता है, कई जगह पे बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, फ्लैट स्कीम से, तो वहां पे कुछ इस तरह से आपका स्लोप हो जाता है टॉयलेट का। ये टॉयलेट हो गया है और ये घर का हाउस का स्लोप है, बट अकॉर्डिंग टू वास्तु ऐसा है, बट अभी एज पर कंडीशंस कुछ चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा भी है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चल जाएगा। बस एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो एंट्री रहे वहां पे आप छोटा सा 2 इंच का या आधा इंच का पत्थर लगा के अपने घर को ये मान सकते हैं हम कि हमारे घर से हमारा टॉयलेट थोड़ा ऊपर हो गया है, इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट, जो आपका टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर जब आप नहाते हो बाथिंग एरिया में, तो वहां पे एक नहानी ट्रैप होता है। नहानी ट्रैप एक ऐसा पानी का जाली टाइप रहती है कि कुछ के घर पे वो सर्कुलर रहता है, कुछ के घर पे स्क्वायर रहता है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे होल्स रहते हैं, सर्कुलर में भी ऐसे बहुत सारे होल्स रहते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये हमेशा ना याद रहे, आपको क्या तो नॉर्थ ईस्ट में ही रखना है या फिर नॉर्थ वेस्ट में रखना है। इन दोनों कॉर्नर्स के अलावा आपका नानी ट्रैप कहीं और नहीं जाना चाहिए। ट्राई हम करते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट में ही रहे स्लोप के हिसाब से। आफ्टर दैट एक चीज अपने पूरे ओवरऑल घर की हमें ध्यान रखनी है कि साउथ कॉर्नर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए एज कंपेयर टू नॉर्थ कॉर्नर से या नॉर्थ साइड से, और वेस्ट को साइड हमारा हमेशा ऊपर रहना चाहिए हमारे ईस्ट साइड से। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं साउथ से पानी फेंक रहा हूं तो वो नॉर्थ की तरफ ही जाए, और वेस्ट से पानी फेंक रहा हूं तो ईस्ट की तरफ ही जाए। ईस्ट के अंदर पानी फेंक रहा हूं तो ईस्ट में ही रहे, वो वेस्ट की तरफ ना जाए। तो ये चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो इट्स कंप्लीटेड फॉर टुडे। आज के लिए हम इतने ही पे रोकते हैं, तो मिलते हैं हम कल हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।